होली के रंगों को देख आंखें मुस्कुराती हैं। जी, और होली की बात करें तो जिक्र आता है गुलाल, गुजिया और पिचकारी का, लेकिन इसके साथ बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी सेहत का भी ख्याल रखें। और इसीलिए आज हेलो डॉक्टर में हमारा चर्चा का विषय है सेफ होली, हैप्पी होली। और इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर शिखा गुप्ता। नमस्कार, आपका स्वागत है। आप हैं ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट, को डायरेक्टर, आई क्लिनिक्स ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स। और साथ ही वेलकम करना चाहेंगे डॉक्टर ज्ञान प्रकाश गुप्ता का। आप ENT सर्जन हैं, CAPF इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, छतरपुर, नई दिल्ली से। तो डॉक्टर ज्ञान, आप ही से शुरू करते हैं। अगर हम ENT यानी ईयर, नोज, थ्रोट की बात करें तो अमूमन होली के बाद क्या समस्याएं लेकर आते हैं लोग? इन्फेक्शन, कान का इन्फेक्शन हो सकता है, सुनाई देने की समस्या हो सकती है, कान में सीटी बजना हो सकता है, नोज़ का एलर्जिक प्रॉब्लम्स है वो बढ़ सकता है, तो नाक से पानी आना, छींकें आना, गले में खराश होना, गले का इन्फेक्शन होना, ये सारी चीज़ें आ सकती हैं। जी डॉक्टर, अगर आँखों की बात की जाए तो जनरली होली के माहौल में किस तरीके के केसेस आपके पास आते हैं? देखिए, आँखें जो हैं बहुत एक्सपोज्ड पार्ट्स हैं और हम फेस पे ही होली खेलते हैं, तो बहुत मामूली बात है, बहुत आम बात है कि आँखों में रंग चले जाना। और अगर हमने प्रिकॉशंस ना लें तो ये बढ़ सकती है स्थिति। तो कई बार तो सिर्फ रेडनेस और बर्निंग की प्रॉब्लम्स लेके मरीज़ आते हैं जो ठीक भी हो जाते हैं, बट कई बार आंखों में जो एपिथेलियल लेयर होती है, सुपरफिशियल लेयर होती है कॉर्निया की, उसको डैमेज कर देते हैं। ये हमारी कंजंक्टिवा को प्रॉब्लम पहुंचा सकते हैं। तो एलर्जी से लेकर इन्फेक्शन तक, इन्फेक्शन जब हमारी ऊपर की एपिथेलियम इरोड हो जाती है, उसके अंदर तक रंग चले जाता है, तो तब उसमें सुपर इम्पोज बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन भी हो सकता है। तो अगर हमने प्रिकॉशंस नहीं ली, तो अगर किसी को ये प्रॉब्लम होती है, रंग आंखों में जाता है, तो इमिडिएटली रब नहीं करना आइस को। उससे ट्रॉमा हो सकता है और इन्फेक्शन अंदर तक जा सकता है कलर्स के साथ। दूसरा, आंखों को बहुत जेंटली नॉर्मल पानी से 15 से 30 मिनट तक भी धोने की ज़रूरत पड़ सकती है ताकि वो पूरी तरह से निकल जाए। और कई बार इसके बावजूद भी डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं होते होली वाले दिन, तो ये बहुत प्रॉब्लम हो जाती है कि पेशेंट्स को फिर दर भटकना पड़ता है, कैजुअलिटी ढूंढनी पड़ती है। तो अगर वाटरिंग करे आँख, फोटोफोबिया हो, लाइट में देखने में इरिटेशन हो, तो उस समय ये सब करने के बाद एक लुब्रिकेटिंग ड्रॉप अपने पास पहले ही रखे किट में, और वो डालकर एक आई पैच लगा लीजिए। क्योंकि अगर एपिथेलियम को डैमेज हुआ है, ट्रॉमा हुआ है, तो उसको हीलिंग में 24 आवर्स ऑटोमेटिकली हो जाएगा। जी बिल्कुल। और यदि सेफ होली, हैप्पी होली पर आप भी कोई सवाल करना चाहते हैं तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। नंबर नोट कीजिए, 011 दिल्ली का STD कोड 23097532। 011 इज आवर कोड एंड नंबर इज 23097532। तो डॉक्टर ज्ञान प्रकाश, अब जो कि गुलाल तो लगाते ही हैं लोग, अब कल्पना कीजिए कि उन्होंने इस तरह लगाया कि मेरे कान में बहुत सा रंग चला गया। अब फर्स्ट एड के तौर पे मुझे क्या करना चाहिए? प्लेन वाटर से क्लीन कर सकते हैं, और बाकी घर पे एक 20 ml का सिरिंज रख सकते हैं, और IV कैनुला एक आता है, उसका जो प्लास्टिक पोर्शन होता है उसको हाफ कट करके कैनुला के नोजल से आप अटैच करके और पानी को गर्म करके फिर ठंडा करके और फिर उसको आप यूज़ कर सकते हैं क्लीनिंग के लिए, होम रेमेडीज़ के रूप में। और अगर मैंने ये नहीं किया और कान में मान लो रंग चला गया, तो फिर दुष्प्रभाव? हाँ, तो वो उसके वजह से हो सकता है इन्फेक्शन आपका बढ़ जाएगा कान का। और ऑलरेडी जिनको कान का प्रॉब्लम रहा है कि कान के पर्दे में छेद रहा है, उनका कान बहता रहा है, तो उनको प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ जाएगी। और एक ओटाइटिस एक्सटर्ना होता है जिसमें कि बाहर जो कैनाल होता है उसमें इन्फेक्शन हो जाएगा, तो वहाँ पे पेन हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें जी डॉक्टर, जब कान में रंग चला गया तब क्या करना है? आपने बताया आँख में अगर जाता है तो क्या करना है, लेकिन अगर आँख में आप मान लीजिए जैसे लोग आजकल गुब्बारों से खेलते हैं, वो अगर लग जाए आंख पर, तब क्या किया जाए? गुब्बारा जो है अगर बहुत फोर्सफुली आपकी आंख के ऊपर लगा है, इट इज़ ऑलमोस्ट लाइक क्रिकेट बॉल लगी है या कोई और दूसरी बॉल लगी है, तो इट कैन लीड टू ब्लंट ट्रॉमा। मतलब वो इतनी जोर का उसका प्रभाव जो होता है वो आई के सारे लेयर्स को कंप्रेस करते हुए, ब्लंट ट्रॉमा के जो सीक्वले होते हैं कि हमारे 7 लेयर्स होते हैं जहाँ पे हमारी आंखों की लेयर्स अटैच्ड होती हैं, वो सब डिटैच हो सकती हैं। रेटिनल डिटैचमेंट से लेकर लेंटिकुलर डिटैचमेंट से लेकर ग्लोकोमा से लेकर बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। इसलिए आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि आप बलून्स का प्रयोग बिल्कुल ना करें। वैसे ही गुब्बारे बैन रहते हैं, लेकिन कभी कभी बाजार में मिल जाते हैं, कोई फायदा नहीं है इतने फोर्स से प्रोजेक्टाइल किसी के ऊपर मारने का। इसके साथ मैं आपको किस्सा सुनाती हूँ। अमित, आज से कुछ साल पहले मैं अपने ऑफिस के लिए निकल रही थी और मेरे कान पर किसी ने सीधा मेरे कान पर वो बलून सीधा लगा, तो डॉक्टर बहुत देर तक मैं सुन नहीं पा रही थी, पूरा पोर्शन रेड हो गया था। उस टाइम पर मुझे समझ नहीं आ रहा था करना क्या है, बट थैंकफुली वो हो गया। मैं स्पेशलिस्ट के पास गई। पर अगर हम में से किसी के साथ ऐसा होता है तो वो क्या करे? बैलून से क्या है कि पर्दे में भी चोट आ सकती है, तो उसमें क्या है कि सडन आपको सीवियर पेन होगा
और सुनाई देना कम हो जाएगा और कान में सीटी बजना भी, ये सारी चीज़ें हैं जो कि आप फील कर सकते हैं जब पर्दे में छेद होगा तो। जी, इस समय कुमार जैन है जयपुर से फोन लाइन पर। हेलो, गुड मॉर्निंग अमित और भावना। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। और दोनों सारे पैनलिस्ट और एंकर को मेरा हैप्पी होली इन एडवांस एंड सेफ होली टू। अच्छा, मेरा सवाल ये है कि अपना आंखों के बचाव के लिए अपने को प्रिकॉशंस क्या करना चाहिए होली के खेलने से पहले? थैंक यू। जी, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हम चोट लगने के बाद तो इतना कुछ नहीं कर सकते, पर प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है। तो एक तो रैप अराउंड ग्लासेस आते हैं, सन ग्लासेस भी आते हैं जो पूरी तरह से आंखों को कवर कर लेते हैं। उस तरह का हम कुछ पहन सकते हैं। स्विमिंग गॉगल्स जो आम तौर पे हम सबके घर पे है वो भी लगा के हम होली खेल सकते हैं। और कई बार आंखों की त्वचा के अराउंड भी होली के रंग लग जाएं तो वो इरिटेशन और बर्निंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर इनफैक्ट पूरी स्किन पर ही वैसलीन या कोई ऑयल एप्लीकेशन बिफोर, कोकोनट ऑयल वुड बी गुड, मॉइस्चराइजर, बिल्कुल, ताकि वो स्किन को थोड़ा सा प्रोटेक्टिव ले दे इवन अराउंड द आईज और दिस। और सबसे इम्पोर्टेंट जो है कि वी शुड प्ले विद हर्बल कलर्स। तो वो आइडेंटिफाई करना कि हर्ब, क्योंकि जिससे हम खेलेंगे बाकी लोग भी वैसे ही, तो हर्बल कलर्स हो, लेड और जो हैवी मेटल्स वाले कलर्स हैं, मर्क्यूरी ना हो उसमें, ये सब चीज़ें टॉक्सिक हैं। कलर्स वर सपोज टू बी हर्बल, फ्लावर्स से खेलिए, हर्बल कलर्स से खेलिए, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो आपने हर्बल कलर्स की जब बात की तो डॉक्टर कैसे पता लगाएं कि ये जेन्युइनली हर्बल कलर है, ऑर्गेनिक कलर है, कैसे पता चलेगा? ऑर्गेनिक कलर के रूप में आप जाएंगे मार्केट में अगर उसको परचेस करने के लिए तो आप चेक कर सकते हैं। लेकिन डॉक्टर ज्ञान प्रकाश, मार्केट में एक और चीज़ है जो आप चाहते हैं हम लोग जाने, थोड़ा सा वो यंत्र दिखाइए। बड़ा कमाल का यंत्र है और ये आपको आपके कान को सुरक्षित रखेगा। डॉक्टर साहब, ये क्या है और कैसे इसको पहने? जैसे कि है कि जब हम होली खेलते हैं तो उससे पहले क्या है कि ईयर प्लग हम यूज कर सकते हैं कि ताकि हम नॉइज से भी बच सकते हैं, नॉइज इंड्यूस ट्रॉमा होता है उससे भी बच सकते हैं, प्लस आपका कलर से बच सकते हैं, वाटर से बच सकते हैं। तो इसको आप ऐसे स्क्वीज करके और आपको ऐसे लगा सकते हैं कान के अंदर और उसको ब्लॉक कर सकते हैं। और उसके बाद आप होली खेल सकते हैं। तो ये हर उम्र का व्यक्ति लगा सकता है? हाँ, लेकिन कैनाल का वो साइज का इशू थोड़ा आएगा। जनरली फ्लाइट्स में भी इसको यूज करते हैं। ये मोल्डेबल है तो शायद यूज कर सकते हैं। और ये इसकी कीमत भी कुछ ज्यादा नहीं है, 20 रुपीज मार्केट। कॉटन भी लगा सकते हैं डॉक्टर? कॉटन भी लगा सकते हैं। मैंने जैसे कॉटन मैंने रखा हुआ है एक दिखाने के लिए कि कॉटन को आप ऐसे बॉल बना लिया और इसको ऑयल में डिप कर लिया, कोकोनट ऑयल या मस्टर्ड ऑयल, जो भी कोई भी ऑयल हो उसमें, या वैसलीन भी लगा सकते हैं। उसको डिप करके और स्क्वीज करके आप कान में ऐसा लगा सकते हैं और उसको प्लग कर सकते हैं होली खेलने से पहले ऐसा। तो इससे भी प्रिवेंट किया जा सकता है नॉइज इंड्यूस्ड ट्रॉमा को भी और इन्फेक्शन को भी बचा सकते हैं। तो ये सारी प्रिकॉशंस हैं जो आप ले सकते हैं सो दैट आप किसी ट्रॉमा से बच सकें। डॉक्टर, आंखों की अगर बात करें, कुछ लोगों को आई एलर्जी रहती है जनरली, लेकिन अब होली उत्सव का माहौल है तो खेलना भी बनता है, तो ऐसे में उनको किस तरीके की प्रिकॉशंस अपनानी है? और कुछ लोग जो ड्रॉप्स यूज़ करते हैं आइस में, तो वो आप कितना सजेस्ट करते हैं? जिनको एलर्जी रहती है आइज़ में, उनकी एपिथेलियम थोड़ी सी वीक होती है बाकी लोगों से, कंजंक्टिवा की भी और थोड़ा कॉर्निया की भी अगर सिवियर एलर्जी है। इसके अलावा कुछ ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको डायबिटीज़ है, उनको डायबिटिक न्यूरोपैथी है, पैरों में चलने में दिक्कत है, तो उनकी नर्व्स वीक होने की वजह से अगर एपिथेलियम डिब्राइड हो जाए होली के टाइम पे, कुछ भी माइनर ट्रॉमा भी हो जाए तो उसको रीजनरेट करने में टाइम लगता है। या पोस्ट लेसिक या किसी की अभी सर्जरी हुई है, इन सब की एपिथेलियम वीक है एलर्जी से लेकर इन सभी मरीजों को। तो आइडियली तो दे शुड प्ले ओनली विद हर्बल कलर्स और अपने दोस्तों को बता के चलें कि हमारे फेस से दूर रखना है कलर्स को, और आप चीक्स पे लगा लिया। और अगर कुछ बाय चांस होता है तो अपनी जो लुब्रिकेंट ड्रॉप्स हैं, बहुत तरह की लुब्रिकेटिंग ड्रॉप्स आती है, जो इंटेंस लुब्रिकेशन वाली ड्रॉप्स है, डॉक्टर से पहले ही पूछकर उसको तुरंत डालना शुरू करना है, क्योंकि एनी काइंड ऑफ इंजरी कैन लीड टू देन अगेन अ विशियस साइकिल, जो आपके लिए और आपके डॉक्टर के लिए अगेन वो साइकिल से गुजरना। जिसने डॉक्टर साहब कोई भी सर्जरी कराई है आंख की, चाहे वो मोतियाबिंद का ऑपरेशन हो या लेजिक का, वो फिर थोड़ा ना ही खेले इस बार होली, घर ही रहे। 4 to 6 वीक्स, अगर कम से कम 2 महीना का पीरियड, क्योंकि वो कलर को फिर ज्यादा इंजरी करने का चांस है। ये बहुत जरूरी है। एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं। आंखों का ऑपरेशन हुआ था। हाँ जी। एक साल पहले जी। अब मैं होली खेलना चाहता हूँ। अच्छा। मैं इस प्रकार का खेलूं जिससे मुझे
अब कोई दिक्कत नहीं। आंखों में कोई लक्षण तो नहीं है, 1 साल तो हो गया आपके ऑपरेशन को? नहीं सर, कोई लक्षण नहीं है। जी डॉक्टर साहब, अब तो खेल सकते बिल्कुल खेल सकते हैं। होली खुशियों का त्योहार है, खुशियां जरूर मनाएं, पर थोड़ा सा प्रिकॉशन लेके। जिसका सर्जरी हुआ है या नहीं हुआ, आंखें बहुत जरूरी हैं आगे रंग देखने के लिए जीवन के, तो थोड़ा प्रिकॉशंस लेके जरूर खेलिए। जी, किसी को अगर रेस्पिरेटरी इशू है डॉक्टर, तो उसको आप क्या सजेस्ट करेंगे और किस तरह की वो सावधानियां बरतें? ऑर्गेनिक कलर यूज़ करें या फूलों की होली खेल सकते हैं, क्योंकि एलर्जिक होंगे तो एलर्जिक प्रॉब्लम, एलर्जिक ब्रोंकाइटिस, सीओपीडी, अस्थमा, ये सारी चीज़ें हैं तो उनका एग्रीवेट हो सकता है। ये सारी चीज़ें अगर कलर्ड केमिकल यूज्ड अगर कलर यूज़ करते हैं तो उससे प्रॉब्लम आ सकता है। एलर्जी उनका एग्जैजरेट हो सकता है तो उनको सांस में तकलीफ बढ़ सकती है, तो मोस्टली उनको अवॉइड करना चाहिए और ऑर्गेनिक कलर यूज़ करें तो बेटर हैं। रहेगा। डॉक्टर साहब, अब मैं आपसे एक सवाल करता हूँ और आप जनता को निराश मत करना। बिल्कुल। गुजिया खा लें या फिर उससे गला खराब हो सकता है? गला खराब हो सकता है। मार्केट का गुजिया हो सकता है, गला घर का अगर बना हुआ गुजिया घर का है तो बना आप है, यूज़ ये कर बहुत अच्छा सकते आपने हैं। कहा। बाहर की चीज़ें अवॉइड ही करनी ठीक रहती हैं। क्योंकि ऑयल थोड़ा सा कुछ बोल नहीं सकते, कैसा ऑयल यूज़ कर रहे हैं वो ऐसा जी, है। तो गले को दुरुस्त रखने के लिए इस होली क्या क्या ना खाएं? क्या क्या न खाएं, एक्सेसिव स्वीट्स नहीं लेना है जी, और बाकी तली भुनी चीज़ें जो हैं वो गले को ख़राब कर सकती तो हैं। हमने गले की बात की, आपने कान के इन्फेक्शन की बात की, नाक को भी होली में कैसे सुरक्षित रखें? नोज़ में भी है कि एलर्जिक अगर जो है एलर्जिक है, साइनस की प्रॉब्लम है, या फिर ऑलरेडी एक होता है मांस होता है, पॉलिप बोलते हैं उसको, वैसा अगर है पेशेंट्स को पहले से ही है तो उनको अवॉइड करना चाहिए। अगर फिर भी अगर होली खेल रहे हैं और चला जाता है कलर, तो एक नेति वाश होता है या फिर उसको हम नेजल डुशिंग बोलते हैं, उसमें 20 ml सिरिंज उसमें भी लेना है और उसको क्या है कि पानी उसमें भी गर्म करना है, तो ये ठंडा करना है और आप सिटिंग पोजीशन में थोड़ा सा बेंड करके और ऐसा पुश करके आपको वॉश कर सकते हैं कलर को, ऐसा है। ओके। कई बार ऐसा होता है कि नाक में ही वो पानी चला जाता है या मान लीजिए वो बलून नाक पर लगा है, उस केस में क्या करना है? तब भी यही करना है? अगर कलर गया है तो आप वॉश कर सकते हैं ऐसा। जी, और बहुत ज़रूरी है यहाँ पर कि हम एक दूसरे पर गंदा पानी ना फेंकें। हाँ, बिल्कुल। और जब पानी की बात आती है डॉक्टर साहब, कई बार ध्यान ईएनटी पे जाता है, आंखों पे जाता है, पर पानी में फिसल के फ्रैक्चर भी तो हो सकता है। बिल्कुल। तो सावधानी बहुत ज़रूरी है। बहुत बिल्कुल ज़रूरी है। सावधानी ज़रूरी है ओवरऑल हेल्थ के लिए, क्योंकि पहले जो होली थी, जैसे हम देखते हैं कि वृंदावन की होली तो वो Yes. रंगों की होली, हर्बल फूलों की होली इस तरह से होती थी, बट विद टाइम वो चेंज हो गया कि हैवी मेटल्स इंक्लूड होते हैं, डाइज इंक्लूड होती हैं, तो उसके लिए भी कुछ टेस्ट हैं जिससे हम पता लगा सकते हैं कि हम सही प्रोडक्ट खरीद रहे हैं। Okay. जैसे कि अगर हम खरीदें और टच करके देखें तो हर्बल वाली बहुत सॉफ्ट होगी, अच्छा। जो आपके दूसरे कलर्स होंगे हैवी मेटल्स वाले वो ग्रिटी सेंसेशन होगी, टाइट होंगे। जो बहुत फ्लोरेसेंट कलर्स हैं वो सब आर्टिफिशियल कलर्स होते हैं, जितना ज़्यादा रंगीन Neon, उतने ज़्यादा कलर, वो सब नहीं लेने इसलिए चाहिए। चंदन लगाना ठीक है। चंदन तो बेस्ट है। और उसके अलावा अगर आप उसको पानी में घोल के देखें तो जो आर्टिफिशियल कलर्स होंगे, मेटल्स होंगे, वो एक ग्रीजी लेयर फॉर्म कर देंगे, हर्बल कलर्स पूरी तरह से डिजोल्व हो जाते हैं। स्मेल भी करके देखेंगे तो पेट्रोल या केरोसिन या बहुत हाईली परफ्यूम्ड होते हैं आर्टिफिशियल कलर्स। हर्बल कलर्स की बहुत मीठी सी एक सुगंध होती है। तो और बलून्स ऊपर से नहीं फेंकना, पानी जब फेंके, बच्चे खेल रहे हैं, अभी भी खेलना शुरू कर दिया है हमारे कॉलोनीज़ में, तो वो बहुत ध्यान से खेले कि बड़ों को दिक्कत ना हो और आपस में प्यार से ही खेलें और वो हारमोनी बना के रखें जिसके लिए त्योहार जाना चाहता है। और बड़ों की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो देखते रहें कि बच्चे जो हैं ठीक तरीके से खेल रहे हैं कि नहीं। डॉक्टर, यहाँ पर क्योंकि हम एलर्जीज की भी बात कर रहे थे अभी, रंगों से अगर बचना है तो फूलों की होली हम लोग खेलते रहे हैं, पर किसी को फूल से भी एलर्जी हो सकती है तो बिल्कुल उसको हो सकता है, क्योंकि पॉलन से भी बहुत सारे लोगों को एलर्जी होता है। तो ओके। फ्लावर्स के वेराइटीज होते हैं, हो सकता है उनको एलर्जी हो। तो यानी फूलों से भी उनको बचना है जिनको एलर्जी है। तो ये डॉक्टर साहब कोई एलर्जी का टेस्ट होता है कि मैं जान सकूं कि मुझे ईएनटी के लिहाज से आखिरकार एलर्जन कौन सा है? तो वो फिर स्किन प्रिक टेस्ट बोलते हैं उसको, अच्छा। एसपीटी टेस्ट बोलते हैं। उस पर मल्टीपल एलर्जेंस आपको पंक्चर करके यहाँ पे हाथ पे, फिर उसका रिएक्शन देखते हैं, फिर वो मेजर करके आपको बताया जा सकता है कि हाँ आपको इस चीज़ से एलर्जी है। जी, समय के साथ होली के स्वरूप में बहुत बदलाव आया है, तो मैं चाहूंगा कि आप बचपन में जाएं। डॉक्टर शिखा, क्या यादें हैं बचपन में होली सेलिब्रेट करने की? हम लोग सुबह सुबह उठ जाते थे और बालकनी में पहुंच जाते थे, हमारे फ्रेंड्स और सिस्टर्स, कजन्स, और बाल्टियां भर भर के बलून्स, और ऊपर से ही फेंक के हमें कोई गीला ना करे और हम लोगों को गीला करे। आप डॉक्टर की नहीं सुनती थी तब? नहीं। तो ये बस ये है कि पेरेंट्स को थोड़ा सा सुपरवाइज करना चाहिए बच्चों को, दिस इज इम्पोर्टेंट, पर उनसे बचपन नहीं छीनना चाहिए। ये तो है। आपकी बचपन की यादें? मेरा भी वैसा ही है कुछ कि पहले से ही तैयारियां सारा, और पेरेंट्स को बोलना कि मुझे पिचकारी चाहिए, अच्छा। मुझे ये चाहिए, मुझे कलर्स चाहिए,
और एक दिन पहले से प्रिपेयर किया और कुछ दिन पहले से एक्साइटमेंट रहता है कि होली आने वाली है। जी बिल्कुल। अमित, आपकी कोई यादें होली जी की? मैं तो सेफ होली पे चर्चा करता हूँ। गुब्बारे मारने वाले आप जी, तो नहीं थे? बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। बट यू थिंक एवरी हाउस होल्ड शुड डिस्कस ऑन दिस टॉपिक दैट व्हेन वी विश हैप्पी होली वी आर सेइंग सेफ होली टू। Definitely, and we should have a ready-made kit on the day of Holi. Okay. एक दिन पहले ही सामान खरीद के, क्योंकि first aid is very very important. So first aid kit for Holi should include Should include herbal colors most Okay. importantly. Okay. Then जैसे जो balloons भी हैं वो आप देख लीजिए कि कैसे हैं, बहुत ज़्यादा भरे हुए balloons बच्चे ना Okay, फेंके। okay. इसके अलावा ऑयल, वैसलीन, बालों में ऑयल मसाज, Okay, okay. कीप योरसेल्फ कवर्ड। तो Right. कपड़े ऐसे पहने जो पूरा हाथों को, पैरों को Yes. कवर करके रखे। स्विमिंग गॉगल्स, Okay. ईयर प्लग्स, दैट्स Absolutely. डॉक्टर साहब हैव Doctor साहब, सजेस्टेड। first aid kit में और क्या जोड़ेंगे आप? ईयर प्लग्स यूज़ कर सकते हैं, Cotton? मास्क भी यूज़ कर सकते हैं। तो मास्क लगा लिया तो फिर मोस्टली जो एलर्जिक है उनको हाँ एलर्जिक को लगाना पड़ेगा क्योंकि सेहत पहले है। हाँ। डॉक्टर, कई बार ऐसा होता है कि आपको पता नहीं चलता उस टाइम पर जब आप होली खेल रहे हैं कि आपकी आंख में कुछ गया है, क्योंकि आप मस्ती में होते हैं। बाद में जाकर एहसास होता है आई रेड हो रही है या कुछ और सिम्टम्स आ रहे हैं, तो कब है कि वो बहुत ज़्यादा सीरियस इशू है और आपके पास तुरंत आ जाना है? देखिए, आंखें बहुत सेंसिटिव होती हैं एंड दे रिएक्ट वेरी फास्ट, अनलाइक द स्किन। तो नॉर्मली अगर कलर से हमें रिएक्शन होता है, हम शैम्पू भी अगर चले जाता है तो इट गिव्स अस बर्निंग सेंसेशन बिकॉज दैट इज ऑल्सो अ केमिकल। तो अगर कलर जाता है तो वो बर्निंग सेंसेशन इमीडिएटली होगा। तो जस्ट गो एंड वॉश योर स्किन एंड योर आइज इमीडिएटली, और वो लंबा वॉश करना है कि कलर एक्सट्रूड आउट हो जाए आपकी आइज के साथ। और लुब्रिकेटिंग ड्रॉप्स आपको जब अपने फर्स्ट एड किट में रखनी है वो ज़रूर डालें ताकि लुब्रिकेट करके रखें। ड्राइनेस नहीं होनी चाहिए उस समय कॉर्निया में, बिकॉज लुब्रिकेशन विल हेल्प इन हीलिंग। ओके। एंड आई ड्रॉप लाइक एंटीबायोटिक, एक सिंपल एंटीबायोटिक आई ड्रॉप भी इंपॉर्टेंट है कि बाई चांस सुपरफिशियल कुछ भी इंजरी है तो हमने उसको कवर दे दिया सेकेंडरी इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए। जी। पर अगर आपके सिम्टम्स परसिस्ट कर रहे हैं, आपकी आंखों से पानी रुक नहीं रहा है और रेडनेस बनी हुई है, इसका मतलब कि सब कुछ तो एब्रेशन है दैट नीड्स हीलिंग। Okay. और अगर कोई डॉक्टर नहीं है तो दोनों ड्रॉप्स डालकर आपने आई पैच करके रख लेनी है। मोस्ट लाइकली आपका सुबह तक ठीक हो जाएगा, बट अगर आपको प्रॉब्लम्स हैं पैच करने के बाद भी तो सीक कैजुअलिटी। जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब, ईएनटी तो आई, नोज एंड थ्रोट, ईयर नोज थ्रोट, ईयर नोज एंड थ्रोट, लेकिन ई से हमें आई भी लगता है, तो ईएनटी आई से कैसे जुड़ता है? हाँ, एक पॉइंट पे जुड़ सकता है कि जो आँख का जो भीतरी हिस्सा है वहाँ पे एक पोर होता है, पंक्चम बोलते हैं उसको। वहाँ से एक नली खुलती है नाक के अंदर, उसको लैक्राइमल डक्ट बोलते हैं। तो वो डक्ट के थ्रू जो आंसू है वो उस डक्ट के थ्रू नोज में आता है, वो फिर गले के थ्रू फिर नीचे चला जाता है। चल चलते एक कॉलर है हमारे साथ फोन लाइन पर। हेलो सर, मैंने पता करना था कि जैसे होली के अगले दिन अगर आईज को क्लीन करवाना हो तो कैसे करवाने? डॉक्टर साहब, जेंटल आई वॉश, तो कोई भी क्लीन ड्रिंकिंग वाटर जो हमारा होता है उससे आप आई वॉश कर सकते हैं। होली वाले दिन ही कर सकते होली हैं? वाले दिन भी कर सकते हैं। और आपको लगता है कि कुछ प्रॉब्लम है, देन सीक डॉक्टर। डॉक्टर विल आल्सो डू द सेम थिंग कि सलाइन इरिगेशन करके आपकी आईज को क्लीन कर देंगे। जी बिल्कुल। और चलते चलते, क्योंकि होली उत्साह का पर्व है, उल्लास का, गीत संगीत का, एक ब्रेकिंग न्यूज कि डॉक्टर ज्ञान प्रकाश गुप्ता को गायकी में भी रुचि है। डॉक्टर साहब, लेट्स कंक्लूड हैप्पी होली कार्यक्रम विद योर सॉन्ग। जी। होली के दिन दिल खिल जाते हैं, रंगों में रंग मिल जाते हैं। होली के दिन दिल खिल जाते हैं, रंगों में रंग मिल जाते हैं। गिले शिकवे भूल के दोस्तों, दुश्मन भी गले मिल जाते हैं। होली के दिन दिल खिल जाते हैं, रंगों में रंग मिल जाते हैं। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। चलिए आशा करते हैं कि होली में जो खूबसूरत रंग हैं वो हर घर परिवार में खुशियां लाएं। आज कार्यक्रम में आके चर्चा करने के लिए डॉक्टर ज्ञान प्रकाश गुप्ता जी, डॉक्टर शिखा जी, आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच।